हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमकने की दावत पैदा। अगर मैं ये शेर समझूं कि आसमान के लिए लिखा गया है हजारों साल में, और मैं समझता हूं कि दोबारा हमें कोई आसमान नजर नहीं आ रहा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं, उसमें मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, और खुद इसके इदारे से वाबस्ता लोग भी हैं। लेकिन जो ऊंचाई, जो मर्तबा आसमा जहांगीर ने हासिल किया, और ये जो उनको मर्तबा मिला, ये कोई आसानी से मुफ्त में नहीं मिला। उन्होंने बहुत बड़ी जद्दोजहद की। एक तो वो कुछ नसीब थी ऐसे घर में पैदा हुई जहां उसका बाप भी खुद ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था जिन्होंने बांग्लादेश के जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाई। और ये उस वक्त जब इसका बाप को बंद किया गया था, उस वक्त भी ये रोज में निकली थी जब मैं 30 साल की। और ये भुट्टो साहब का जमाना था। उसके बाद जब एमआरडी होती है 83 में, तो तब भी वो रोड पर होती है, तब भी वो जेल में डाली जाती है। एमआरडी की जद्दोजहद कोई एचआरसीपी की अपनी जद्दोजहद थी, लेकिन इस मुल्क की जो जमहूरियत की जद्दोजहद थी, जो एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ जद्दोजहद थी, आसमा जहांगीर ने वहां पीछे नहीं रखी। और वो जेल में रही, बंद रही। उसके बाद उसने और बहुत सारे काम किए। लीगल एड का पहला इदारा आसमा जहांगीर और हिना गिलानी ने मिलकर बनाया, जो मुफ्त में लोगों को कानूनी इमदाद देना। उसके बाद ये फाउंडिंग मेंबर की एचआरसीपी जब बुनियाद डाली जाती है, और उसमें पहली जनरल सेक्रेटरी और अभी प्रेसिडेंट चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कोई ऐसा हल्का है जिसके लिए उसने आवाज नहीं उठाई। हम हिंदू जो यहाँ भुगतते हैं, यहाँ बहुत तकलीफ में रहते हैं पाकिस्तान में, उसकी वजह है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात सही नहीं होना। कश्मीर की वजह से यहाँ के जो गैर मुस्लिम है उसमें हिंदुओं को ज्यादा भुगतना पड़ता है। और जो इल्जाम यहाँ के हिंदू जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे इसी जमाने में राग एजेंट का लगाया, तो वो आसमा जहांगीर पे भी लगा कि वो भी राग एजेंट है, और उससे एक बरके उन पे लगाया गया जो हम हिंदुओं पे नहीं लगा, तो कादियानी भी है, ये भी उन पे इल्जाम लगाया। तो ये इस मुल्क में उन्होंने इतनी बड़ी जद्दोजहद की है, मैं समझता हूं वो हम सबकी आवाज है। उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई, उन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए उठाई, उसमें किताब लिखी बच्चों के लिए, और हुदूद ऑर्डिनेंस पे औरतों के लिए, हकूक के लिए जो वुमेन एक्शन फोरम उन्होंने बनाया, उसकी बुनियाद आसमा जहांगीर ने डाली। तो जी उन्होंने औरतों के लिए काम किया, उन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए काम किया, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, और सबसे उससे भी ज्यादा जो इससे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है बात करना, जो बलूचिस्तान में जुल्म होता है उसके खिलाफ भी वो डर गए। वो बलूचिस्तान गई, खुद कई जगह पे उसको रोका गया विजिट करने से, लेकिन वो फिर भी वहां गई। और मैं समझता हूं हम तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं आसमा जहांगीर को सिर्फ याद नहीं करें, बल्कि कोशिश करें कि हम जो उन्होंने काम किए हैं, अगर उनमें से हम एक भी काम करते हैं तो ये उनके रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, मैं एक और भी इस इजलास के सामने आपके रखता हूं कि मेरी तजवीज है
कि हमारे मुल्क में मादरे जमहूरियत, मादरे मिल्लत, बहुत सारे किताब हैं, लेकिन मादरे इंसानी हुकूक नहीं है। तो ये अगर उनको दिया जाता है तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एजाज होगा। आखिर में मैं एक शेर से खत्म करता हूँ, जो आसमा जहांगीर, जिसको हम स्टूडेंट लाइफ में नारे लगाते हैं, मैं समझता हूँ ये वो खातून थी, ना बिकने वाली, ना झुकने वाली, ना डरने वाली। उस पे हबीब जालिम ने एक बोला है, अपने होंठ सिए हैं तुमने, अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बान को मत रोको। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बान को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं